तो पंजाब से तस्वीरें आप देख रहे थे। सरबजीत को आखिरी सलाम वहां पर किया जा रहा है। तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए, लेकिन हम इस बीच जयपुर चलते हैं। प्रदेश में बढ़ रहे निवेश के सिलसिले में आज एक और नाम जुड़ने जा रहा है। क्रेन, जेसीबी, डंपर जैसे भारी उपकरण बनाने वाले जेसीबी ग्रुप भी प्रदेश में अपनी उत्पादन इकाई शुरू करेगा। आज जेसीबी इंडिया के नए प्लांट की आधारशिला रखी जाएगी। कंपनी के प्लांट की आधारशिला मुख्यमंत्री गहलोत रखेंगे। आपको बता दें कि अजमेर रोड पर बगरू खुर्द और कलवाड़ा गांव में बनने वाले इस प्लांट से 500 से ज्यादा लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ ही उद्योग मंत्री राजेंद्र पारिक और मुख्य सचिव सीके मैथ्यू भी मौजूद हैं। जेसीबी के लिए क्या करना है? जेसीबी तो एक वो बाजार में सोने की जो टुकड़ी होती है उसको बिना देखे वैसे वैसे है जेसीबी कंपनी की जेसीबी मशीन। मैं इस उम्र में इसको चला रहा हूँ, मुझे क्यों लगता है जैसे मैं कोई लग्जरी कार चला रहा हूँ। कंपनी की तरफ से सर्विस में कोई कमी नहीं है। हम दूसरे तीसरे से कोई बंदा उसे लिंक करके पूछता रहता है। जेसीबी से लाखों आदमी ने बहुत फायदा खाया है और ये साधारण आदमी के लिए वरदान साबित हुई है। भारत में निर्माण उपकरण उद्योग में नंबर 1 जेसीबी की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, माननीय उद्योग मंत्री श्री राजेंद्र पारिक जी, माननीय विधायिका श्रीमती गंगा देवी जी, माननीय मुख्य सचिव श्री सीके मैथ्यू जी, माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुनील अरोड़ा जी, मीडिया के हमारे साथी, अन्य अतिथिगण और जेसीबी के सहकर्मियों का आज के इस शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। Before we commence the program, I request Mr. Alan Lake, JCB Group CEO, to present bouquet to Honorable Chief Minister Sir. चलिए एक बार फिर से रुख कर रहे हैं जयपुर का, जहां पर जेसीबी के एक प्लांट की आधारशिला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा रखी जा रही है। मुख्यमंत्री जी, थैंक यू मिस्टर ब्रेक। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री विपिन सोनी जी को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ।
माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत, माननीय इंडस्ट्रीज मिनिस्टर श्री राजेंद्र पारिक, माननीय विधायक श्रीमती गंगा देवी। चलिए एक बार फिर से रुख कर रहे हैं जयपुर का, जहां पर जेसीबी के एक प्लांट के आधारशिला कार्यक्रम चल रहा है। यहां पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं। To proceed our purchase of the first 70 acres of the site at Jaipur, and excited at the prospect of getting started on building our new production facility. This was a letter dated 21st September 2012. आज मैं ये भी देख रहा था, जेसीबी की हैंडबुक है, कॉपी टेबल बुक है जेसीबी 65, उसके फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन के तौर पे 1945 ब्रिटेन इज जस्ट कमिंग आउट ऑफ 6 years of world war and times are tough. Joseph Cyril Bamford, a man who describes himself as having a thirst for knowledge, is determined to prove himself better than his old family firm from where he has been sacked by his uncle. He begins business in a rented lock-up garage using a second-hand welding set and some surplus military equipment. By 47 he moves to a larger premises, और larger premises क्या है? And he has 3 employees by 47. और आज क्या स्थिति है? ये सर बेमफोर्ड का खुद का प्रीफेस है कि टुडे वी हैव 22 plants on 4 continents, more than 75 dealers around the world. JCB is one of the biggest, greatest British success stories, and it has been made possible by the 10,000 strong and growing JCB family. I think I don't have to say anything more to introduce JCB. हम सभी राजस्थान सरकार में इस रास्ते में कह सकता हूँ कि हमें जिस तरह से हमारी कैबिनेट ने, हमारे मंत्री जी ने, हमारे सीएस ने अपनी सिंगल विंडो जो एम्पावर्ड कमेटी है सारी क्लियरेंसेस दी जेसीबी को, यू मस्ट हैव फेल्ट बाय नाउ दैट यू आर मोर देन वेलकम, यू विल ऑलवेज बी वेलकम, एंड वी विल टेक यू एट योर वर्ड दैट यू विल डू स्किल डेवलपमेंट, यू विल काइंड ऑफ do that. There will be a cascading effect of small and medium industries, including some OEM, original equipment manufacturers. But as far as Jaipur in particular and Rajasthan in general is concerned, we are very, very happy that you are with us. आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, तो मैं समझता हूँ एक छोटे से कपड़े से खत्म कर देते हैं। हवादत से उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, ये बात उन पे भी लागू होती है, जिसमें भी लागू होती है, हम सब पे एक अलग अलग तरीके से लागू होती है। हवादत से उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है, मुझे दुश्वारियों में अश्क बरसाना नहीं आता। धन्यवाद। सर, आपके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। राजस्थान सरकार के माननीय मुख्य सचिव श्री CK मैथ्यू जी से निवेदन है कि वे 2 शब्द कहें। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान आदरणीय श्री अशोक गहलोत साहब, उद्योग मंत्री जी श्री राजेंद्र पारिक साहब, स्थानीय विधायक श्रीमती गंगा देव जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुनील अरोड़ा साहब, JCB के CEO मिस्टर एलन ब्लेक, JCB इंडिया के MD श्री विपिन सोडी जी और समारोह में उपस्थित सभी लोग,
With your permission, I'd like to speak one word, Mr. Alan Blake. Let me tell you, sir, that we are extremely happy, very, very happy with your decision to invest in Rajasthan. And on behalf of the state government, I would like to assure you of our complete support and that we will stand with you every step of the way. We wish you Godspeed and hope that you complete your project in time and start production at the earliest. मुझे विश्वास है कि ये प्रोजेक्ट राजस्थान के लिए वरदान साबित होगा। मेरे ओर से, सरकार के अधिकारियों की ओर से आप सबको शुभकामना देता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। श्री C.K. मैथ्यू जी, आपके प्रोत्साहन और आश्वासन के लिए धन्यवाद। I would now invite Mr. Anuj Nanda, Director Mahindra & Mahindra Limited, to share his views at this momentous occasion of JCB Foundation stone laying ceremony today. Mr. Nanda. माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत, माननीय उद्योग मंत्री श्री राजेंद्र जी पारिक, श्री एलन ब्लेक, चीफ सेक्रेटरी मिस्टर मैथ्यू, श्रीमती गंगा देवी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मिस्टर सुनील अरोड़ा, my friend Vipin, senior members of the Rajasthan government, honorable mayor and friends. मुख्यमंत्री जी, a big thank you to you कि आपके जन्मदिन के दिन हमको हाफ सेंचुरी स्कोर करने का मौका मिला। JCB is our 50th customer, तो आपके जन्मदिन के दिन हमको हाफ सेंचुरी मिली। Mr. Blake, we are delighted to have you here, and on behalf of Mahindra Group and Mahindra World City, I'd like to assure you that you will find nothing wanting. We will live to all the promises made. We will endeavor to outperform it. To put you at ease, even Mahindra and Mahindra have taken a plot of land to put up facilities there, so we are in the same boat. Friends, I don't know how many of you know, like photocopying is called Xerox colloquially. We grew up not hearing backhoe loader. We said. चलिए सीधा रुक करेंगे जयपुर का, जहां पर JCB के नए प्लांट के आधारशिला कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं। आधारशिला कार्यक्रम, आपको बता दें कि इस प्लांट से सीधे तौर पर 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। श्री सुनील अरोड़ा जी, श्री विपिन सोधी जी, श्री सुनील कुमार चौधरी जी, श्रीमती ज्योति खंडेलवाल साहिबा, श्री अरुण नंदा जी, मुमताज मसीह साहब, महाजन जी, राजेश यादव जी, राका जी, अजमेरा जी, सभी मानवत जी, पूर्व विधायक अशोक जी, सभी मित्रों बहनों, सबसे पहले तो मैं सामान्य मुख्यमंत्री महोदय को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और जैसा JCB के माननीय नड्डा जी ने भी कहा कि आज ये 50वीं यूनिट है, तो ये बहुत ही खुशी का मौका है। साथ ही मैं JCB को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि राजस्थान के विकास में आपने एक कड़ी और जोड़ी। आप सब जानते हैं कि सामान्य मुख्यमंत्री महोदय ने जिस दिन मुख्यमंत्री की शपथ ली, अपना ये कमिटमेंट उसी दिन जाहिर कर दिया था कि राजस्थान में निवेश के लिए वातावरण बने और उसमें जो भी अड़चनें आती है उनको पूरी प्राथमिकता के साथ और पूरी ताकत के साथ उन्हें दूर करें। सबसे पहली जो परेशानी आती है, आप सब जानते हैं, पावर सेक्टर की होती है। मुख्यमंत्री ने अपनी ये इच्छा जाहिर की कि राजस्थान में जब विकास का वातावरण बने, उसमें किसी भी तरह के पावर की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और जितने भी बाकी के जो हर्डल्स हैं, सोधी साहब आपने जितनी ताकत के साथ बात करी, मैं पूरी बॉडी लैंग्वेज आपकी देख रहा था। एक एक शब्द आपका जिस तरह से निकल रहा था, वो इस बात का पुख्ता प्रमाण था कि राजस्थान में बिना किसी आडंबर के जिस तरह से सिंगल विंडो क्लियरेंस के माध्यम से हमने एक जो वातावरण तैयार किया है, आज हर व्यक्ति राजस्थान में आकर के इस बात से एक खुशी महसूस करता है। तो उसका कारण सबसे बड़ा है हमारे यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है,
हमारे यहाँ पे जो श्रमिक और मैनेजमेंट के जो आपसी रिश्ते हैं, एक बहुत बड़ा कारण है। आप सब जानते हैं कि जहाँ कहीं भी आज निवेश का वातावरण होता है, खासतौर से जमीन के लिए कई तरह के व्यवधान पैदा होते हैं। लेकिन आज भी रीको में हमने ऐसा सिस्टम डेवलप कर रखा है लैंड बैंक के माध्यम से, जब कभी भी आप जैसे बड़े इन्वेस्टर आकर के अपना निवेश की इच्छा जाहिर करते हैं, हम तत्काल उन्हें जमीन उपलब्ध कराते हैं, ताकि उनको इस बात का एहसास हो कि आज जिस निवेश के लिए वो इतने आगे बढ़ रहे हैं, राजस्थान सरकार भी उसी ताकत के साथ आपका सहभागी बन करके, आपको सहयोग करके राजस्थान में निवेश के लिए वातावरण बनाने में उतने ही उद्यमिता के साथ आगे बढ़ने को अग्रसर है। निश्चित रूप से राजस्थान में जो निवेश का वातावरण बना है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, वो एक बड़ा कारण बनी। हर जगह इन्होंने अपनी इस बात को जाहिर किया, और मुझे कहते हुए बहुत अच्छा भी लग रहा है। खासतौर से मेरे जो यंग ऑफिसर्स की जो टीम है, मैथ्यू साहब से लेकर के नीचे तक जितनी जो मेरी टीम है, उस टीम में राजस्थान के विकास के लिए जो कमिटमेंट है, मैं बहुत खुले मन से एक बात कह सकता हूँ कि मैं भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसी अच्छी टीम के साथ मुझे काम करने को मौका मिल रहा है। और खासतौर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो बड़ा हस्त है हमारी पूरी टीम को कि राजस्थान में निवेश के लिए जैसे भी हालात हों, राजस्थान में निवेश आना चाहिए, और बिना किसी आडंबर के आना चाहिए, बिना किसी प्रचार प्रसार के। जितना स्मूथली राजस्थान में जो विकास की जो एक अवधारणा जो बनी है, निश्चित रूप से ये सराहनीय है। और आज हर आदमी इस बात को कहने को तत्पर है कि राजस्थान फर्स्ट डेस्टिनेशन है विकास के लिए। मैं इस मौके पर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने राजस्थान के विकास में एक कड़ी और जोड़ी, और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से आपके इस उद्यम से जहाँ रोजगार का जनरेशन होगा, राजस्थान के रेवेन्यू में भी एक बड़ा इजाफा होगा। और मैं इस बात को भी मानता हूँ कि इन्वेस्टर जब अपना इन्वेस्टमेंट करता है तो अपनी मेरिट्स पे करता है, लेकिन साथ साथ जिस स्टेट में वो इन्वेस्टमेंट करता है, उस स्टेट के डेवलपमेंट में भी उसकी अपनी भागीदारी होती है। मैं आपके इस कमिटमेंट को वेलकम करता हूँ और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आने वाला एक साल निश्चित रूप से आप नए प्रोडक्शन के और नए विजन के साथ राजस्थान में आ पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। सर, उद्योग के लिए आपकी अनुकूल नीतियों की हम सराहना करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। I would now invite Mr. Alan Blake, JCB Group CEO, to come and address. Good afternoon, ladies and gentlemen, and I'm extremely pleased that you've joined us for what I think is a momentous occasion for JCB. I would like to extend my sincere gratitude to the Honourable Chief Minister of Rajasthan, Mr. Ashok Gehlot, Minister of Industries, Mr. Rajendra Parikh, MP, Mr. Mahesh Joshi, MLA, Mrs. Ganga Devi, Chief Secretary, Mr. C.K. Matthew, and Additional Chief Secretary, Industries, Mr. Sunil Arora, for taking time out of their schedules to be present here today. As you know, we will all gather here today to mark a new beginning of JCB's 4th facility in India, and the first one in Rajasthan, in Jaipur, the city of royal palaces and majestic forts. One of the world's leading manufacturers of construction equipment. योजना बनी है, वहाँ दफ्तर खुला है। और मुझे खुशी है कि धीरे धीरे माहौल बना। आज होंडा कार, होंडा टू व्हीलर, सेंट गोविंद, लाफार जैसी कंपनियाँ आ गई। जापानी जोन बन गया निमराना में, गिरोड पे बनने जा रहा है। कोरियन जोन बन गया या बनता जा रहा है। और धीरे धीरे माहौल बदल रहा है राजस्थान का, जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, अरोड़ा जी ने कहा, सोनी साहब ने कहा। जो फ्रेट कॉरिडोर जो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, 39% एरिया निकलेगा इधर से राजस्थान होके, और अगले
5 साल 10 साल 15 साल के अंदर जो नक्शा बदलेगा उसकी आज कोई कल्पना नहीं कर सकता। राजस्थान को सौभाग्यशाली मानता हूँ मैं प्रदेश को कि जो खनिज संपदा के भंडार है प्रदेश के अंदर 50-55 साल की मेहनत से मेहनत तो हुई, ऑल इंडिया ने भी की, ONGC ने की, तो ग्रीन एनर्जी लंदन की कंपनी थी वो भी, उन्होंने खोज में कामयाबी हासिल की तेल निकाल करके। आज कंट्री का 20% उत्पादन राजस्थान में शुरू हो चुका है। रिफाइनरी लगने की जो निर्णय हुआ है रिफाइनरी का, करीब 40,000 करोड़ की रिफाइनरी 4.5 मिलियन टन की बजाय अब 9 मिलियन टन की लगेगी विद पेट्रोकेमिकल। आप लोग जो यहाँ बैठे हो तो इन बातों को ज़्यादा जानते हो कि उसके मायने क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे रोजगार मिलेंगे, कितने उद्योग पनपेंगे, कोई सोच नहीं सकता। सरकार ने पैकेज दिया है। मैं अभी सोच रहा था, पिछली बार मैं गवर्नमेंट में था तो करीब 4,000-4,500 करोड़ का प्लान साइज होती थी। अब हम करीब 3,750 करोड़ का प्रति वर्ष बिना ब्याज के पैकेज दे रहे हैं 15 साल तक SPCL को कि रिफाइनरी हमारे यहाँ लगनी चाहिए। उसके बाद में गैस निकल गई। गैस के लिए हमने मंत्री जी को कहा है, गैस निकली है, लॉन्चिंग हमने कर दी है। गैस आज तो गुजरात होके जाएगी आगे। हम चाहेंगे कि गैस का उपयोग राजस्थान में हो, फर्टिलाइजर का कारखाना लगे, पावर प्लांट लगे, LPG कनेक्शन मिले घरों में। इस तादाद में गैस का निकलने की संभावना बनना राजस्थान में, जैसलमेर में पहले निकल चुकी थी, रामगढ़ का पावर प्लांट उसी चल रहा है, अब बाड़मेर में निकल गई तो ऑयल निकल गया, तेल निकल गया, गैस निकल गई, लिग्नाइट बेस पावर प्लांट लग गए, न्यूरी लिग्नाइट ने अलग लगा दिया, जिंदल ने अलग लगा दिया। विंड एनर्जी करीब 2,500 मेगावाट के प्लांट लग चुके हैं राजस्थान में। सोलर पावर के 450 मेगावाट का उत्पादन शुरू हो गया। और जो सिनेरियो बन रहा है आयरन ओर भीलवाड़ा के अंदर और करौली के अंदर, जिस प्रकार खनिज संपदा वहाँ बनी हुई है, राष्ट्रीय इस्पात निगम भारत सरकार के उपक्रम को तो परमिशन मिल गई है भीलवाड़ा के अंदर। कल्याणी ग्रुप बड़ा ग्रुप है देश का, वो प्रयास करा दिल्ली के अंदर, हमने रिकमेंड किया कि इसको करौली के लिए। जिंदल लगा चुका है भीलवाड़ा के अंदर। तो जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर खनिज संपदा के भंडार हैं, पोटास भी जो संभावना बनी हनुमानगढ़ के अंदर, पूरे मुल्क में कहीं पे भी पोटास नहीं निकलेगा। आज इंपोर्ट करना पड़ता है फर्टिलाइजर के लिए, निकलेगा तो हनुमानगढ़ में निकलेगा। राजस्थान में मार्बल हो, चाहे ग्रेनाइट हो, मैग्नीज हो, चाहे गोल्ड हो, मराठवाड़ा के अंदर सब तरह की संभावना है। एक तरफ तो खनिज संपदा, एक तरफ रिफाइनरी का आना, एक तरफ ये इंटरनेशनल कंपनीज का आना, ये इस बात का प्रतीक है कि आने वाले वक्त के अंदर राजस्थान में निवेश की कमी नहीं रहेगी, बड़ी बड़ी कंपनियों के आने की संभावना बढ़ेगी। अभी तो नंदा साहब बैठे हुए हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आनंद महिंद्रा जी से बात करके कुछ रास्ता निकालें। ये SEZ महिंद्रा के नाम से बहुत पॉपुलर हुआ है, इसी रूप में और हम प्रयास करें सब मिलकर के, सरकार भी आपके संग खड़ी मिलेगी आपको, अधिक से अधिक इकाई जल्दी आए और पूरा माहौल जो आपने अभी बताया कि करीब 1-1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, वो स्थिति इस कॉम्प्लेक्स में बने SEZ में, तो राजस्थान के लोगों को बहुत खुशी होगी और हम
आनंद महिंद्रा जी का, उन सबका धन्यवाद करना चाहेंगे। ये काम होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत डिले हो रहा है और मैं समझता हूँ कि बहुत प्रायोरिटी में होना चाहिए, क्योंकि जो माहौल पूरे कंट्री में बना था SEZ का, वो माहौल अब रहा नहीं। कई कारण रहे होंगे पूरे मुल्क में, हर राज्य में SEZ बनने की संभावना जो थी जिस रूप में, वो तो नहीं बन पाए, पर आपने कम से कम अच्छी शुरुआत करी है। अच्छी कंपनी आ गई, इन्फोसिस आ गई, JCB आ गई, और भी कंपनी आई है। तो मैं समझता हूँ कि यह संभावना है, यहाँ सब तरह की सुविधाएं हैं। ये JCB में 4-5 महीने के वार्तालाप में हमारे उद्योग मंत्री जी और ACS इंडस्ट्री और तमाम साथी बैठे हुए हैं। अगर ये मेहनत करके कस्टमाइज पैकेज और तमाम फॉर्मेलिटी पूरी करके आज 5 महीने के अंदर अंदर JCB आ सकती है, प्लांट लगने की संभावना बन सकती है, शिलान्यास हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि यही आप सिर्फ देखेंगे भविष्य के अंदर भी जो भी कंपनियाँ आएगी उसको हम लोग आगे बढ़ के सर्व करेंगे, जिससे कि इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक आए। राजस्थान आज देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया है, जहाँ करीब 10% भूभाग है देश का, 5.5% आबादी देश की। हम चाहेंगे कि अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है प्रदेश के अंदर, अच्छी संस्थाएं आ गई जो पहले नहीं थी, IIT आ गई, IIM आ गया, IIIT 2-3 महीने में शुरू हो जाएगा काम वहाँ पर कोटा के अंदर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ चुकी, निफ्ट आ चुकी, लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ चल रही है, एम्स आ रहा है, मेट्रो आ रहा है जयपुर के अंदर, जयपुर मेट्रो सिटी बन जाएगा। तो चारों ओर हम देखें अगर तो राजस्थान की संभावनाएं बहुत, भविष्य बहुत उज्जवल है। उसमें लोग आना पसंद करते हैं, जयपुर में भी, राजस्थान में भी। पर्यटन की दृष्टि से भी राजस्थान आज देश में सिरमौर है। मैं आपसे सबसे यहाँ जो बैठे हुए हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के नौजवानों का भविष्य बहुत उज्जवल है। जिस प्रकार से हमने बजट पेश किया है युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, सभी के लिए जो योजनाएं लागू करना चाहते हैं हम लोग, जो उनको हौसला अफजाई करना चाहते हैं, लगता है कि मानव संसाधन की कमी नहीं रहेगी और योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। और इसलिए मैंने कहा JCB का यहाँ आना हमारे लिए बहुत शुभ संकेत है। इसके लिए मैं मिस्टर एलन ब्लैक को जो खुद आए हैं यहाँ पर, उनके साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि जो वादा उन्होंने किया है, ये बहुत बड़ी बात है कि आज तो हम यहाँ बैठे हुए हैं और अप्रैल महीने के अंदर अगले साल प्रोडक्शन शुरू करने की बात कहना बहुत बड़ी बात है। ऐसा बहुत कम मैंने सुना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर आप काम शुरू कर देंगे। और आपका चौथा प्लांट जो है, सोनी साहब ने वादा किया है, चौथा प्लांट भी एक सबसे बड़ा प्लांट होगा इनका इंडिया में, जो पूना के अंदर और हरियाणा में प्लांट लगे। आपके 3 प्लांट, चौथा प्लांट आपका ये है, आपने वादा किया ये प्लांट सबसे बड़ा प्लांट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस रूप में आपने तत्परता से काम किया, फैसले किए, हम सबको आज याद किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और अंत में कहना चाहूँगा JCB के जब आए थे चेयरमैन साहब, उस दिन से ही JCB का इंतज़ार था हम सबको। मिस्टर सुनील अरोड़ा ने जब मुझे कहा कि प्रोग्राम रखना चाहते हैं, तो मैंने इसलिए नहीं कि मेरी बर्थडे इसलिए आज रखो, ये भावना नहीं थी मेरी। भावना ये थी अभी हमारे चुनाव आ रहे हैं अगले 4-6 महीने बाद में, हम लोग अभी दौरे में चल रहे हैं बाहर। तो मैंने कहा कोई दूसरी डेट देंगे, हो सकता है कि मुझे रिग्रेट करना पड़े कि भाई सॉरी, मेरा प्रोग्राम दिल्ली बन गया, मेरा प्रोग्राम गंगानगर बन गया, मैं कैंसिल नहीं कर पाऊँगा, मेरे केंद्रीय नेता आ रहे हैं। तो मैंने कहा डेट 3, 4, 5 ऐसा कुछ मांग रहे थे, तो मैं 3 तारीख दे दो कम से कम, उस दिन तो पक्का प्रोग्राम हो ही जाएगा, मैं भी मौजूद रहूँगा।
ये सोच के मैंने 3 तारीख फिक्स कर ली। फिर मैं इजराइल चला गया। इजराइल से मैं परसों जब आ रहा था तो मेरे पास मैसेज आया कि आपको बेंगलोर जाना पड़ेगा चुनाव करने। अब मैं फिर फंस गया। अब फिर जेसीबी दिमाग में, तो मैंने अरोड़ा जी को मैसेज करवाया भाई कि प्रोग्राम, पहले तो मैं घबरा गया कि अब तो मुझे 2 दिन वहीं रहना पड़ेगा, तो मैं रिग्रेट ही करना पड़ेगा। फिर भी बर्थडे की प्रोग्राम रखने के बावजूद भी मैं जा नहीं पाऊंगा। फिर तय हुआ कि नहीं मुझे आ सकूंगा, पर आज मैं 2:30 बजे पहुँच गया। मैंने रिक्वेस्ट करी भाई प्रोग्राम को पोस्टपोन करो, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। सुबह 11 बजे का प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम 3 बजे करने की बात हुई। फिर मैंने मैनेज किया कि मैं रात को बॉम्बे आके सो के सुबह जल्दी आ जाऊँ, तो प्रोग्राम फिर 2 बजे हुआ। तो मुझे खुशी है कि मैं इस प्रोग्राम में हाजिर हूँ। धन्यवाद आप सबको और जेसीबी परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, जेसीबी परिवार की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। आपके नेतृत्व में हमें अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिला है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे। जेसीबी इंडिया के नए प्लांट की आधारशिला रखी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तमाम और भी अहम लोग यहां पर मौजूद थे। आपको बता दें, अजमेर रोड पर बगरू खुर्द और कलवाड़ा गांव में इस प्लांट से बनने वाले इस प्लांट से करीब 500 से ज्यादा लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। इस लिहाज से काफी अहम है ये नया प्लांट।